हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शांतनु। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विथ रिसेंट केस लॉस के साथ कि गंभीर अपराधों में पार्टीज़ के बीच समझौते होने पर क्या आरोपी को कोई सहूलियत मिलती है या मुकदमा ख़त्म हो सकता है। जिस प्रकार सिविल केसेस में अगर पार्टीज़ के बीच समझौता होता है तो केस इस आधार पर ख़त्म हो जाता है, इसी तरह क्या क्रिमिनल केसेस में भी समझौते के आधार पर मुकदमा खत्म हो सकता है गंभीर अपराधों में, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर 300 सेक्शन 307 के या अन्य गंभीर अपराधों में। अब यहाँ सबसे पहले जानते हैं कि इस तरह का कोई प्रोविज़न किसी कोड में दिया गया है या नहीं। हालांकि अपराध अनिवार्य रूप से समाज के लिए किया गया एक गलत है, इसलिए आरोपी और व्यक्तिगत पीड़ित यानी विक्टिम के बीच समझौता आरोपी को आपराधिक दायित्व से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए। लेकिन सेक्शन 320 सीआरपीसी, धारा 320 सीआरपीसी में बताया गया है और कैटेगरी बनाई गई है कि कुछ अपराधों को जो प्राइवेट नेचर यानी ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं उनको कोर्ट की परमिशन से कंपाउंड किया जाता है, जिनका जिनका कोई के सामने विचारण हो रहा हो। लेकिन सेक्शन 320 में जो लिस्ट दी गई है केवल उन्हीं अपराधों को समझौते के आधार पर खत्म किया जा सकता है। इस लिस्ट के अलावा जो भी अपराध होंगे उनको कंपाउंड नहीं किया जा सकता है और ऐसे अपराधों को ही नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं, जो ज़्यादा गंभीर होते हैं। लेकिन कभी कभी नॉन कंपाउंडेबल मामले में भी पार्टीज़ यानी विक्टिम और एक्यूज्ड समझौता कर लेते हैं और कोर्ट के सामने इस आधार पर आरोपी मुकदमा खत्म करने एवं अपने एक्विटल की गुहार लगाते हैं। ऐसा ही एक मामला 2008 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट किया कि ऐसे मामलों में समझौते के आधार को मानते हुए सज़ा कम की जा सकती है। और ये मामला जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया वो ये ईश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी है, जो कि आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। In this case, the Supreme Court of India has held that in a non-compoundable offence, the compromise entered into between the parties is indeed a relevant circumstances which the court may keep in mind for considering the quantum of sentence। जैसा मैंने आपको भी पहले बताया, सज़ा कम कर। फिर एक और केस आया अभी रिसेंट में 2019 में, मंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें जो मंजीत सिंह था उसके ऊपर सेक्शन 307 एंड 324 आईपीसी के चार्जेस फ्रेम किए गए थे और कन्विक्ट किया गया था ट्रायल कोर्ट द्वारा, और हाई कोर्ट ने भी उसको कंफर्म किया था। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व दैट नो परमिशन कैन बी ग्रांटेड टू रिकॉर्ड अ compromise बिटवीन द पार्टीज in non-compoundable offences, but it's a relevant circumstances which the court may keep in mind for considering quantum of the sentence। इसमें भी सज़ा कम करने की बात की गई है कि उसको रेलेवेंट माना जा सकता है कॉम्प्रोमाइज़ को। और इस केस में भी मंजीत सिंह में जो 2019 में हुआ, जो कोर्ट किया गया था लीडिंग केस को, जो ईश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2008। फिर एक केस और आया 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, मुरली वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इसमें भी कोर्ट ने यही कंसिडर किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर सज़ा कम की जा सकती है। और इसमें भी इस केस में भी जो 2008 में ईश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी को कोट करते हुए सज़ा कम करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। देयर कैन बी नो डाउट दैट सेक्शन 320 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डज नॉट इनकैप्सुलेट सेक्शन 324 एंड 307 आईपीसी अंडर इट्स लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस। ये इस केस में कहा गया।
कि ये दोनों सेक्शन 324 एंड 307 आईपीसी इस लिस्ट में नहीं आते हैं, और ऐसा सेक्शन 320 के 9 में बताया गया जो लिस्ट में नहीं आते हैं उनको कंपाउंड नहीं किया जा सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि नॉन कंपेटिबल ऑफेंसेस द लॉ डज नॉट अलाउ कंप्रोमाइजेस। दीज ऑफेंसेज आर पब्लिक नेचर, क्योंकि पब्लिक नेचर के होते हैं, इसमें कंप्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। द कोर्ट हैज़ नो पावर टू परमिट कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ द सेक्शन 320 ऑफ द CRPC। 320 से परे जाके नहीं कोर्ट कुछ कर सकती है। हाँ, लेकिन कंप्रोमाइज़ के आधार पर सज़ा कम कर सकती है। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग and subscribe me. Thank you very much for watching this video completely.